नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। मैं पुनीत पावक लेके आया हूँ आपके लिए आरपीएससी द्वारा जो नई भर्ती निकाली गई है। स्वास्थ्य शासन विभाग की बहुत ही अच्छी भर्ती है। 3 पोस्टों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। सहायक अभियंता, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2, अधिशासी अधिकारी वर्ग 4। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि ये पोस्टें होती कौन सी है और क्या पावर रहती है, क्या इनका जो है सैलरी रहेगी और किस तरह से हमें तैयारी करनी है, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि 24 अगस्त को आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। स्वास्थ्य शासन विभाग डिपार्टमेंट जो है उसके लिए सहायक अभियंता, इसकी 41 पोस्ट है। सहायक अभियंता मतलब आईएन की पोस्ट, सिविल आईएन की पोस्ट 41। ठीक है, टोटल पोस्ट 41 है। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 आरओ, जिसे आरओ 2 भी बोलते हैं, इसकी 14 पोस्ट है। अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4, इसकी 63 पोस्ट है। मतलब इस तरह से इन्होंने ये भर्तियां निकाली है। अब इसके अंदर मैं आपको बात बता दूं कि स्वास्थ्य शासन विभाग में ये जो पोस्ट हैं, तो हम इस वाली पोस्ट सहायक अभियंता इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये केवल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे ही भर सकते हैं जिसने बीटेक किया हुआ है। बाकी ये जो दोनों भर्तियां हैं, राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी, ये दोनों भर्तियों में ग्रेजुएट मांगा है। और ये दोनों भर्तियां इतनी अच्छी भर्ती हैं, इतनी बढ़िया भर्ती है कि ये मानो आप अधिकारी लेवल की अगर कोई पोस्ट है ना बढ़िया आरएस के अलावा, तो यही है। क्योंकि ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, नगर पालिका और नगर परिषद, ठीक है, और नगर निगम, ये 3 तरह के नगरीय निकाय हैं। ठीक, नगरीय निकाय हैं 3 तरह के। तो यहाँ का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, इसे बोलते हैं सीओ। यहाँ पे बोलते हैं कमिश्नर। ठीक है, और इसको जो नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, इसे बोलते हैं हम ईओ। सुना होगा आप लोगों ने, ईओ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब अधिशासी अधिकारी। ठीक है, ये वाली होती है ये पोस्ट। ठीक, राजस्व अधिकारी से मतलब यह है कि नगर पालिका या नगरीय निकायों में राजस्व संबंधी जो भी कार्य किया जाता है वो राजस्व अधिकारी ही देखता है। ठीक है, और अभी जैसे हमें बात करें राजस्थान की स्पेशली, तो राजस्थान में क्या है कि अभी राजस्थान के अंदर जो है नगरीय निकायों में ईओ की पोस्ट कम है, या अपन बोल सकते हैं कि ईओ की जो है वैकेंसी खाली है बहुत ज़्यादा। तो हर नगर पालिका में ईओ लगाना पॉसिबल नहीं है। तो शासन विभाग अपने द्वारा ऑर्डर जारी करता है और आरओ 2 को भी आप मतलब ईओ की पोस्ट पे लगा सकते हैं, पोस्ट के विरुद्ध। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें बाद में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि ये है क्या। अब देखो, इसमें देखो रिजर्वेशन, ये सभी कैटेगरी की बांटी गई है पोस्ट। एससी की कितनी, एसटी की कितनी, ओबीसी की कितनी, एमबीसी की कितनी। इसी तरह से हम मेन बात बताऊं आपको, एक्स सर्विस मैन की 3 पोस्ट हैं। किसके अंदर? अधिशासी अधिकारी के अंदर। राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के कर्मचारी, इनके लिए ईओ की 4 पोस्ट वैकेंट है। मतलब डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी हैं, डिपार्टमेंट में से हमें बात करूं कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, अगर वो ईओ की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए डिपार्टमेंटली 4 पोस्ट वैकेंट है। इस पे केवल डिपार्टमेंट के कर्मचारी ही नियुक्त होंगे। ठीक है, और स्थानीय निकायों के मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों के लिए 3 पोस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डीएलवी, जैसे आरपीएससी है ना, एलडीसी कोई भी भर्ती लेती है, आरपीएससी कोई भी भर्ती लेती है और वो उन लोगों को अलॉटमेंट होता है ना, डीएलवी स्वास्थ्य शासन विभाग अलॉटमेंट होता है, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है और उनके लिए 3 पोस्ट। ये दोनों, ये अलग है और ये अलग है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि ईओ और राजस्व अधिकारी के वेतन क्या होता है। मैं बात करता हूं, देखो, ईओ 4 की और आरओ 2 की। ईओ 4 का जो ग्रेड पे होता है 4200 होता है और आरओ का होता है 4800। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रशासनिक पद है, इसका वेतन कम है, और जबकि इसके पास पावर कम है आरओ के पास, बट इसकी वेतन अच्छा है। देखिए, ये वित्त विभाग
या डीएलवी, इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि कैसे कर रखा है। ये हो सकता है ये राजस्व से संबंधित कार्य करते हैं तो एक तरह से तकनीकी पद आ जाता है, तो ये डिसाइड करने का काम वित्त विभाग का या डीएलवी का है। तो तकनीकी पद आ जाता है, इस हिसाब से इसका वेतन मान ज्यादा होता है आरओ का। क्योंकि आप यहाँ पे देखो सहायक अभियंता आईएन की ग्रेड पे 5400 होती है, परंतु ये रहते ईओ के अंडर में। ठीक है, तो इस चीज पे हम ध्यान नहीं दें, दोनों ही पोस्ट अच्छी है। अपन बात करते हैं कि इनका प्रमोशन के बारे में, है ना। तो ग्रेड होती है 4200 4800, मतलब ये होते हैं L11 में और ये होते हैं 7वें वेतनमान के अनुसार L12 में। तो लगभग ये प्रोविजन में जो मैं बात करूं कि 2 साल तक इनको वेतन मिलेगा, जो ईओ है उसको मिलेगा लगभग 23,850 रुपये। ठीक है, और आरओ को मिलेगा, वो मिलेगा 27,990। और 2 वर्ष बाद की अगर हम बात करें अनुमानित जो वेतन है वो लगभग ईओ को मिल जाएंगे 45,000 के समथिंग कटने के बाद, है ना, डिडक्ट होने के बाद। ठीक है, और आरओ को मिल जाएंगे लगभग 50,000 के समथिंग। वेतन मान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पावरफुल पोस्ट की हम बात करें तो ईओ 4 जो है नगर पालिका का पूरा प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके अंडर में आईएन, जेईएन, अकाउंटेंट, मतलब पूरी नगर पालिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कहने का मतलब ये है। अब हम बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन में मैं आपको बताऊं प्रमोशन किस तरह से होता है। ईओ 4 की होती है ग्रेड पे 4200, ध्यान रखना, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझो। आरओ सेकंड की होती है ग्रेड पे 4800, एक सेकंड, आरओ सेकंड की ग्रेड पे होती है 4800। ठीक है, अब ईओ 4 जो है ईओ 3 पे प्रमोट होता है और आरओ जो है आरओ फर्स्ट पे प्रमोट होता है। अब ये ईओ 3 और आरओ फर्स्ट, इन दोनों की जो ग्रेड पे है यहाँ पे आके सेम हो जाती है 5400, मतलब 4200 से सीधा ये 5400 पे आते हैं और ये 4800 से नेक्स्ट 5400 पे आते हैं। ठीक, अब इस 5400 जो ग्रेड हो जाती है उसके बाद ये दोनों एक ही कैडर में आ जाते हैं, आरओ और ईओ। इसके बाद दोनों का प्रमोशन होने के बाद ईओ सेकंड बोल दो या कमिश्नर बोल दो, ये इसका जो है नेक्स्ट प्रमोशन होता है और इसकी ग्रेड होती है 6000। ठीक, और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है कमिश्नर के पद पे। ये जो कमिश्नर होता है ये सचिव भी बोल सकते हैं अपन, और ये होते हैं नगर परिषद में लगते हैं, ये नगर निगम में भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ग्रेड पे होती है नेक्स्ट प्रमोशन पे 6000 के बाद सीधा 6600। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, तो वेतन की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, वेतन भत्ते भी अच्छे मिलते हैं और पावरफुल पोस्ट है। अगर आप वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हैं या अधिकारी की पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। अब हम बात करते हैं, देखो पोस्ट है कम, ठीक है, आरओ की है 14 और ईओ की है 63 पोस्ट, इसमें से भी हो रखा है रिजर्वेशन। ठीक, तो लगभग हम बात करें तो 77 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। राजस्थान में बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, फॉर्म जाएंगे क्योंकि इसमें मांगा स्पेशली कुछ नहीं है, इसमें मांगा है केवल ग्रेजुएशन और लगभग आरएस के बराबर ही इसमें जो है फॉर्म आने की संभावना है, लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म आने की संभावना है। ठीक है, अब इसमें जो है हम बात करते हैं पेपर किस तरह से होगा, सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सिलेक्शन है इसका 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में पेपर होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आरओ का अलग पेपर होगा, ईओ का अलग पेपर होगा, ये दोनों साथ में होंगे। तो मैं बता दूं आपको कि दोनों के पेपर एक ही होगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो इसमें यहाँ पे प्रायोरिटी भरवाई जाएगी। तो प्रायोरिटी में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ईओ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो या आरओ को, वो आप ध्यान से रखना। ठीक, तो 120 क्वेश्चन आएंगे। अब 120 क्वेश्चन के अंदर देखो आप क्या होगा। अच्छा, इसमें एज की मैं बता दूं लिमिट 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 120 क्वेश्चन की। 120 क्वेश्चन आएंगे कहां से, देखो पहली बार नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस इन्होंने दिया है। तो ये है आईएन का सिलेबस, इससे अपन को मतलब नहीं है, अपन बात करते हैं ईओ की और आरओ की। तो नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस देने का मतलब ये है
कि मतलब सिलेबस ये फाइनल है। अब इसका विस्तृत सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, वो आएगा आपका कुछ समय पश्चात। ठीक, अब इसमें होंगे दो पार्ट, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट की हम बात करें तो सामान्य ज्ञान मतलब जीएस, जीके। ठीक है, भारतीय संविधान मतलब भारत का पूरा संविधान आएगा। अब भारत के संविधान में लोग केवल भारत का संविधान पढ़ेंगे। अब मैं ये यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा सिलेबस के ऊपर, लेकिन फिर भी ना मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारत के साथ साथ राजस्थान की राज व्यवस्था भी पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के संविधान में ही आ जाएगा लगभग, लेकिन अपन को राजस्थान की राज व्यवस्था भी पढ़नी है। भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। ठीक है, संविधान मतलब पूरा पढ़ना है। फिर इसमें क्या है, राजस्थान का इतिहास, इतिहास में एक तो प्राचीन इतिहास और दूसरा आधुनिक इतिहास, कला संस्कृति, ठीक है, और राजस्थान का भूगोल, है ना, और ये समसामयिक की मतलब करंट अफेयर। ये है छोटा सिलेबस है पार्ट 1 का, लेकिन छोटा सिलेबस है इसका मतलब यह है कि अगर सिलेबस छोटा है ना तो इसमें बहुत डीप से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ से बनाने हैं 80 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने हैं। तो अपन को इस छोटे से सिलेबस में बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आरएस लेवल का सिलेबस है, आरएस ये तो आरएस का तो केवल एक ये मान लो छोटा सा पार्ट है, आरएस के सिलेबस का तो ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन की जो पैटर्न रहेगा, मेरे को लगता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो बहुत ही डीपली रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 40 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट बी, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। ठीक, अब ये अपने आप में ही बहुत बड़ा ग्रंथ है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009। ठीक, सेकंड क्या है, नगरीय निकाय से संबंधित विभिन्न नियम और योजनाएं। अब इसमें इतना सा दे रखा है, अब इसको इलिबरेट नहीं कर रखा, मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर रखा, इसके बारे में डिटेल नहीं बता रखी, केवल इतना सा दे के छोड़ दिया। अब बहुत बच्चों के मन में ये डाउट है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से इसको। ये तो चलो ठीक है, आरएस वाले टॉपिक पढ़ लिए और इसका काम बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, सिलेक्शन यहीं से होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट है सिलेक्शन यहीं से होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, ये 40 नंबर छोटे दिख रहे हैं, लेकिन इसको लिए पढ़ना बहुत सारा पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ इस वाले पार्ट से भी ज़्यादा इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 40 मार्क्स के लिए आप ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि 2015-16 में जब ईओआरओ की वैकेंसी आई थी तो पार्ट जो सेकंड था उसमें ये वाले टॉपिक थे। ठीक है, अभी केवल इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 दिया है और इसमें लिखा है कि योजनाएं और नियम। ठीक, तो नियम आप अपन ये मान के चलते हैं, ये एक्ट तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन 1974 वाला नियम पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान नगरपालिका भू उपयोग परिवर्तन 2015 पढ़ना पड़ेगा। और ये नगरपालिका मॉडल भवन निर्माण एवं कंपाउंडिंग उपविधियां 2015, अब ये दो उपविधियां चेंज होके 2020 हो गई है, हमको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध 1974, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं, जब तक डिटेल सिलेबस नहीं आएगा अपन यही मान के चलते हैं कि ये चीजें अपन को पढ़नी पड़ेगी। 5 चीजें तो ये हैं। दूसरा, नगरीय विकास कर, नगरीय विकास कर यूडी टैक्स 2016। ठीक है, इसका सर्कुलर आया हुआ है ना 16 का, ये लागू 2007 से हुआ था, लेकिन 16 में एक सर्कुलर आया हुआ है डिटेल, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान जो चल रहा है अभी, जो पट्टे देने का कार्यक्रम है प्रशासन शहरों के संघ, ये 2021, ये पढ़ना पड़ेगा। तो मेनली हमको ये वाला जो है टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, और बात रही योजनाओं की, तो ऐसी योजनाओं को हमको अलग से इस पार्ट के लिए पढ़ना है जो कि नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद उन्हें लागू करती है या क्रियान्वित करती है या उनकी देखरेख करती है। जैसे हम बात करें, आपने सुना होगा इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, ये वाली योजना। या फिर हम बात करें पेंशन दी जाती है ना, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, या एनयूएलएम की हम बात करें, है ना, पेंशन योजना की बात करें, तो ये वाली योजना है जो नगर निगम करती है। हम अभी नेक्स्ट बात करें चिरंजीवी कार्ड,
ठीक है। हम बात करें तो यहाँ पे भामाशाह की जगह हम यहाँ पे हो गया है जनाधार। तो ये बहुत सारी योजना है, हम उसको अलग से देखेंगे। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट है जो जीके वाला, उसके लिए तो आपको कहीं पे भी कंटेंट मिल जाएगा, हाँ कहीं पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। इस वाले पार्ट के लिए आपको कहीं पे भी कंटेंट मिल जाएगा, परंतु इस वाले पार्ट के लिए, पार्ट बी के लिए आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा। और मिलेगा भी तो मैं बताऊं आपको कि बहुत सारी बुक हैं। राजस्थान नगर पालिका एक्ट की बहुत बुक है, ठीक है। एक्ट की बुक होने के बावजूद भी है ना बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लैंग्वेज, जो भाषा है ना, बहुत ही लीगली भाषा है। लीगली मतलब बहुत ही मतलब ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए अलग से अपन को बहुत सारी क्लासें भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको केवल और केवल जो है इसकी पीडीएफ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम बुक लिया हो। बुक इतनी मोटी आएगी, बहुत मोटी बुक आएगी, लगभग 700-800 पेजों की बुक आएगी, इतनी मोटी। और उसको बुक को देखते 2 दिन में जोश खत्म हो जाएगा। सही बात यह है, ठीक है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की मैं बात करूं तो बुक लाने की जरूरत नहीं है आपको। लगभग 654 पेज हैं। 654 पेज किसके लिए हैं? देखने के लिए। लेकिन इसमें से करना कितना है अपन को लगभग 350 पेज ही कवर करने हैं। क्यों करने हैं उसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा। आप 350 पेज कवर करने हैं। कैसे करने हैं? क्योंकि ये जो है ना 350 पेज के बाद है ना इंग्लिश में स्टार्ट है, तो अपन को तो हिंदी में पढ़ना है ना। इंग्लिश तो केवल समझने के लिए उसके साथ में है। अगर जिसको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश का पढ़े, हिंदी का पढ़ना हिंदी में पढ़े, ठीक है। अब देखो आधी सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। उसके बाद अपन को निकालनी है पीडीएफ, है ना। एलएसजी की साइट पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ, है ना। बाकी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ, तो वो डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ में आप प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ठीक। और बाकी मैं आपको बताऊं, प्रिंट आउट निकाल के रख लो। बाकी मैं इस जो है नगर पालिका अधिनियम, इसकी क्लासें कंटिन्यू चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी क्लासें जैसे जैसे आती जाएंगी मैं अपलोड करता जाऊंगा। आप उसमें से आराम से नोट्स बनाइए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। कोई भी तकलीफ किसी भी तरह की नहीं होगी। अब इसमें देखो नगर पालिका एक्ट में क्या है, 344 तो धाराएं, मतलब हमारा जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं और इसमें 344 धाराएं। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में 344 धाराएं और पढ़नी है। 17 अध्याय हैं, 17 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, मतलब अध्याय के अंदर ही धाराएं हैं। तो अपन को ये एक्ट है, ये मैं करवा दूंगा आपको, है ना। तो इसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए कि मैंने कब कौन सा वीडियो डाल दिया, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, गवर्नमेंट गुरु 2.0, ठीक है। गवर्नमेंट गुरु 2.0, इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा और सारे वीडियो ये यहीं पे ही अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। और मैं आपको इसका लिंक जो है आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा। दूसरा आपको गवर्नमेंट गुरु 2.0 के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा पुनीत पावक करके फेसबुक पे मेरी आईडी है, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो का चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब करिए और मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा वहाँ पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप चैनल को जरूर है जो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये नगर पालिका अधिनियम 2009 ये मैं करवा दूंगा। इसके बाद अपन ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इसका तो बिल्कुल डिटेल में अभी बता दिया है कि ये तो आएगा ही आएगा, इसलिए अपन इसको तो स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद 10-15 दिन मानो डिटेल सिलेबस आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है ये जुड़ भी जाए और हो सकता है इसमें से 1-2 चीज़ें कम भी हो जाएं, ठीक है। तो अपन ये वाला चीज़ कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद ये सारे नियम पढ़ लेंगे। इसको ही पढ़ने में ज़्यादा जोर आएगा क्योंकि ये है बड़ा, ये बाकी ये तो 10-10, 15-15 पेजों के हैं, तो मैं आराम से करवा दूंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आपको भी पढ़ के मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नगर पालिका एक्ट 2009 की पहली क्लास के साथ अपन। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको नोट्स बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना। अगर कोई पीडीएफ भी देखो, पीडीएफ निकलवाने से क्या होगा कि आप थोड़ा आपको है ना ऐसे सहायता मिलेगी। बाकी आपको नोट्स बना लोगे
तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी PDF की। बाकी आप PDF निकलवा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स लेने से अच्छा है आप PDF ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।